दोस्तों नमस्कार। आज देखेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम का कंट्रोल और पावर वायरिंग। ये देखिए, ये है आपका एसएमपीएस। यहाँ से आपका गया है पावर एंड कंट्रोल वायरिंग। ये देखिए, ये एमसीबी है, ये पावर के लिए है, ये पावर है, ये ऑक्सिलरी कंडक्टर है। 24 वोल्ट डीसी कॉइल सप्लाई इसका, ठीक है। देख लीजिए 24 वोल्ट डीसी कॉइल सप्लाई है। ये कंडक्टर इसका मेन कंडक्टर है। देख लीजिए, ये टाइमर है, ये आपका कंडक्टर। टाइमर इसलिए लगाए हैं, हम टाइमिंग से क्या करते हैं, उसको सोलोनाइट कॉइल भी है तो उसको पिकअप बनाने के लिए टाइमर को यूज किया है, ठीक है ना। पहले उसी को पिकअप कराते हैं, इसके बाद टाइमर से सोलोनाइट कॉइल को दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर। इसका आज पूरा टोटल देखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये ग्लास रिले है, क्योंकि हमको दोनों साइड, तीनों साइड से ऑपरेशन करना है, लोकल से भी, पैनल से भी और पीएलसी से भी ऑपरेशन करना है। इसीलिए टोटल सिस्टम हम ऑक्सिलरी कंडक्टर देखिए 4 ठो लगा के रखे हैं, ओपन और क्लोज के लिए 2-2 ठो लगा के रखे हैं। उसका ही ये कंट्रोल स्विच देख लीजिए, 2 एनओ है, 2 एनसी है, फिर 2 एनओ है होल्ड करने के लिए, फिर इंडिकेशन है, ज़्यादा नहीं है। आपने सुने होंगे 8 डोल फीडर। 8 डोल फीडर नहीं सुने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। 8 डोल जो कि फॉरवर्ड्स और रिवर्स चलता है, उसको बोलते हैं 8 डोल फीडर। लेकिन ये उसी का ही ओपन क्लोज है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम 8 डोल फीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 24 वोल्ट का डीसी कंट्रोलिंग है। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर सोलोनाइट कॉइल हमने लाइन पे लिए हुए हैं, क्योंकि आप जानते होंगे सोलोनाइट कॉइल कहाँ लगाते हैं। आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो में जाकर देख लीजिए, सोलोनाइट कॉइल ऑपरेशन। सोलोनाइट कॉइल हो गया ऑयल में, एयर में, वाटर में, जहाँ पर फ्लो और हवा है वहाँ पर सोलोनाइट कॉइल ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे बैक फिल्टर में यही है उसका पैनल, हाइड्रोलिक सिस्टम का पैनल है, जहाँ पर क्या है, विदाउट होल्डिंग से सोलोनाइट कॉइल को लाइन में लेते हुए ओपन और क्लोज करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ तीनों जगह से, फील्ड से, पीएलसी से और लोकल से, मतलब पैनल से, तीनों जगह से हमने चला के आपको आज दिखाएंगे यही हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेशन, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये इंडस्ट्री में बहुत जगह लगा रहता है। ऐसा सिस्टम है जो कि ओपन होना है और क्लोज होना है, ठीक है। 1 और 0 में, ऐसा नहीं कि बीच में रुकना है। एक बार या तो ओपन हो जाएगा या तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जितना हमने ओपन करेंगे उतना ओपन करेंगे, जितना क्लोज करना है उतना क्लोज करेंगे। जब तक बटन को दबा के रखेंगे तब तक वो चलेगा, जब बटन को छोड़ देंगे तब बंद हो जाएगा। यही है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम बड़ा। ये देखिए एसएमपीएस है, 220 वोल्ट से हमने क्या है 24 वोल्ट किया। आगे बताऊंगा, अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप देख लीजिए, वायरिंग का साथ आपका साथ डिस्कस करूंगा, बस ज़्यादा देर का नहीं है, और 2-4 मिनट आप दे दीजिएगा, बस आप जान जाएंगे कि क्या होता है आपका ये हाइड्रोलिक सिस्टम का ऑपरेशन, ठीक है ना। इसी का बात कर रहा हूँ, ये ओपन क्लोज का बात कर रहा हूँ। यहाँ इमरजेंसी है, हम भी इमरजेंसी स्विच लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए हैं। तो उसी का आपको मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं उसका कंट्रोल ड्राइंग देखते हैं किस तरह से हमने सोलोनाइट कॉइल को ऑपरेट करेंगे, सेपरेटली ऑपरेट करेंगे। इंटरलॉकिंग सिस्टम से हम कैसे ऑपरेट करेंगे उसका बारे में डिटेल दूंगा। ये फील्ड का है, आपको फील्ड का भी थोड़ा सा दिखाया हूँ। फील्ड में भी इस तरह से एक पैनल में वायरिंग हुआ है। आइए देखते हैं, ये है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम। देखिए, एयर कूलर है, रिटर्न ऑयल फिल्टर है, सोलोनाइट वाल्व है, इलेक्ट्रिकल मोटर है और लांसमेंट है, ठीक है ना। अब देख लीजिए हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ कहाँ लगाते हैं, जहाँ प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है। जितना आपको ओपन करना है, थोड़ा सा ओपन करना है, फिर नहीं करना है, फिर ओपन करना है, फिर नहीं करना। प्रोसेस को डिमांड फिलअप करने के लिए हमने हाइड्रोलिक सिस्टम हमने यूज करते हैं, ठीक है। गियर बॉक्स में, जैसे गियर लुब्रिकेशन में हमने यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, गियर लुब्रिकेशन में भी यूज करते हैं, बेरिंग को उठाने के लिए भी यूज करते हैं। इंडस्ट्री में, प्लांट में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है और नीट है इलेक्ट्रिकल वाले को जानने के लिए। ये रिक्वायरमेंट करता है प्रोसेस का और सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर क्या है आपको लगा जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम वायरिंग। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कंट्रोल डायग्राम का साथ आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हाइड्रोलिक सिस्टम का 220 वोल्ट से हमने 24 वोल्ट का ऑपरेशन होता है। आपको जितना का आपका पास सोलोनाइट कॉइल है इतना का ही आपको लगा है। ये देखिए फेस न्यूट्रल एमसीबी थ्रो से हमने कहाँ लिए हैं, एसएमपीएस में। ये हम बना देंगे, ये एसएमपीएस है, ठीक है। ये एसएमपीएस है, 220 वोल्ट एसी लिए और 24 वोल्ट डीसी दिए हैं, ठीक है। ये देखिए वहाँ से क्या आया, हमने ड्राइंग बना लिया, आपको समझाएंगे आगे। देखिए ड्राइंग बना लिए हैं, इसके बाद आपको समझाऊंगा मैं। ये हो गया आपका 24 वोल्ट का कंट्रोल एमसीबी, ठीक है। डीसी लाइन है, ये 220 वोल्ट का कंट्रोल एमसीबी है, एसी लाइन है इधर से, एसएमपीएस से डीसी होके निकल आया है, ठीक है। ये एमसीबी है, प्रोटेक्शन के लिए हमने लगाए हैं। देख लीजिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल किया ना, चारों में दे देंगे। देखिए हमने किया 2 सोलोनाइट कॉइल ऑपरेट किए हैं
एक ओपन के लिए क्लोज के लिए, और 2 कॉन्टेक्टर, एक ओपन के लिए और क्लोज के लिए। K2 हमने क्लोज मान लेते हैं, K1 को हमने ओपन मान लेते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 24 वोल्ट डीसी सप्लाई, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं, ये हो गया आपका ओपन कंडक्टर, ठीक है। ये ओपन कंडक्टर, तो ये हो गया आपका क्लोज कंडक्टर, ठीक है ना। और ये जैसे ये देखिए, ये वाला K2 हो गया आपका क्लोज और ये K1 हो गया आपका ओपन, ठीक है। जैसे ही आपका K1 पिकअप होगा तो ये वाला सोलोनाइट कॉइल आपका पिकअप हो जाएगा। कौन सा? K1 वाला, क्योंकि K1 का एनो से हमने वहाँ पर ओपन के लिए लिए हैं सोलोनाइट कॉइल। जैसे आपका K2 पिकअप होगा तो ये वाला आपका सोलोनाइट कॉइल पिकअप हो जाएगा। जैसे क्लोज होगा तो ये वाला कॉइल आपका पिकअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे ओपन करेंगे तो ये वाला आपका पिकअप होगा। ये बता रहा हूँ, इसका ये मार्किंग कर देता हूँ। ये वाला सोलोनाइट कॉइल पिकअप होगा क्योंकि K1 का एनो से लिए हैं, और ये वाला जब क्लोज करेंगे तब होगा। ये है आपका ऑफ बटन। किसका ऑफ बटन? किसका है? आपका ओपन का। ये हो गया आपका क्लोज का ऑफ बटन। मैं दोनों तरफ से आपको वायरिंग करके बता रहा हूँ। ये 95 96 जिससे आपको पैनल में रिले दिखाया था उसी का है। और ये K2 इंटरलॉकिंग के लिए, जब K1 चलेगा तो आपका K2 ना चले, और K2 चलेगा तो K1 ना चले, इसलिए NC को क्या किया हमने? इंटरलॉकिंग लिए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन पुश बटन। ये हो गया आपका ओपन पुश बटन, एनो है, ऑन बटन है। ये हो गया क्लोज वाला पुश बटन, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोज वाला, ये पुश बटन है, ये वाला, ठीक है ना। और ये हो गया आपका ओपन। तो इस तरह से आपको वायरिंग करना है। देख लीजिए इसकी क्या है, ये इंटरलॉकिंग क्या है कि K2 का NC लिए, देखिए ये K1 पिकअप होगा तो ये K1 का NO पिकअप हो जाएगा, वो वाला सोलोनाइट कॉइल ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि K2 का NC लिए हैं, वहाँ भी इंटरलॉकिंग किए हैं। जब K2 पिकअप होगा तो K2 का NO से लिए हैं तो ये वाला पिकअप होकर ये वाला बंद हो जाएगा। और PLC के लिए आपको चाहिए, अगर PLC के लिए कैसे करना है, जैसे आपको दिखा रहा था, तो 10 कोर का एक केबल डाल के आपको 10 कोर का आपने एक कंट्रोल केबल डाल के, कहाँ से? जहाँ से आपका सिस्टम लगाए, आपका जो पैनल लगाए या आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम वायरिंग हुआ है, वहाँ से केबल डालेंगे। यहाँ से ले लेंगे 2 तार ओपन के लिए हो गया, यहाँ से ले लेंगे 2 तार क्लोज के लिए हो गया है, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे 2 तार तो ऑफ के लिए हो गया। ऑफ को कॉमन बना सकते हैं आपने, क्योंकि NC सीरीज में होता है, ऑफ को कॉमन बना देंगे। और ये वाला यहाँ से लेना पड़ेगा 2 तार, तो टोटल आपको 10 कोर का हो जाएगा ये, क्योंकि सोलोनाइट कॉइल को भी ऑपरेट करना है। टोटल 10 कोर में आपका वायरिंग PLC का हो जाएगा। इस तरह से होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का वायरिंग। नीट है इलेक्ट्रिकल के लिए, ये बहुत रिक्वायरमेंट करता है। आप बने रहिए मेरी चैनल में। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, प्लांट की रिक्वायरमेंट से हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।